दोस्तों एक बार फिर स्वागत है कल्कि के एक सबसे होनहार दीवाने को लेकर। इनके वीडियो आपने बहुत पसंद किए हैं और बहुत का मतलब लाखों में तो नहीं पर हजारों में तो पसंद कर ही लिया आपने। आप कुछ थैंक यू बोल दीजिए ताकि हम शुरू करें। बहुत इंटरेस्टिंग विषय पे आज हम आपको लेके आ रहे हैं, कल्कि अवतार टॉपिक पर। इससे पहले किसी ने इस वाले विषय को छुआ ही नहीं कि कल्कि अधर्म कैसे दूर करेंगे, वो कौन सी अद्भुत शक्ति है, वो कौन सा त्रिनेत्र है, वो क्या है, वो हम डिस्कशन करेंगे। आप हमारे एंड तक वीडियो में बने रहिए। तब तक कुछ बातें कल्कि के दीवाने अक्षय पवार जी से भी सुनिए। जी नमस्कार दोस्तों, आपने मेरी वीडियो को बहुत आगे बढ़ाया, बढ़िया व्यू आ रहे, सब कुछ बढ़िया चल रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज कुछ बातचीत करने जा रहे हैं कल्कि भगवान के लिए। तो सर आप सवाल करने को बोल रहे थे कुछ? अच्छा हाँ, मेरा सवाल यह है कल्कि के दीवाने अक्षय पवार जी से कि जैसे कोई व्यक्ति किसी बात की भविष्यवाणी कर देता हो जी और वो पूरी हो जाए जी, तो इसको आप क्या समझेंगे, ये बताओ। देखो ऐसे हर आदमी तो कोई सी बात को बता नहीं पाएगा कभी भी, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिसके डायरेक्ट संबंध होते हैं ईश्वर से। उनको तरंगे मिलती हैं, उस इंसान को तरंगे मिलती हैं ईश्वर से, और उसको ऐसा अंदाजा फिट हो जाता है कि हाँ ये होना है। तो इसलिए उस विशेष मतलब शक्ति का उस व्यक्ति पे विशेष आशीर्वाद होता है। जी जी, विशेष आशीर्वाद होता है, इसलिए उनको पहले ही पता चल जाता है कि हाँ ये घटना होने वाली है, और वो बता देते हैं कि भाई ऐसा होने जा रहा है, और वो ऐसे ही हो जाता है। ऐसे ही हो जाता है। अभी हम ये नहीं बताएंगे किसके साथ हुआ ऐसा, परंतु ऐसा तो हम बहुत सारे देखते हैं वीडियो में, बहुत सारे लोग चमत्कार बताते रहते हैं भाई ऐसे। राइट वन जी, इसको मैं कल्कि अवतार की उस वाली बात से जोड़ता हूँ। देखो पहले मेरा बेसिक क्या है कि मैं समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक मेरा गुरु का रोल कह लीजिए जो मैं भी सब कर ही रहा हूँ, कि आपको सदमार्ग पे या परोपकार की या सलाहकार की जो भूमिका ईश्वर ने हम सबके अंदर दी है। हर आदमी एक दूसरे को सलाह जरूर देता है, बच्चा भी दे देता है, अंकल जी वहां मत जाओ, वहाँ कीचड़ है। परोपकार वाली बात भावना बच्चे भी कर देते हैं, और माँ बाप तो हर समय समझाते ही रहते हैं परोपकार के बारे में। उनको अंदेशा रहता है, उनका जीवन का अनुभव भी है, और वक्त और समय के आधार पे, परिस्थिति के आधार पे ये आवश्यकता भी है कि ईश्वर हर समय पे हमारे चौकीदार, पहरेदार, शुभ चाहने वाले रखते हैं। वो तो इसलिए निश्चिंतित रहते हैं। बात यहाँ पे आती है कि कल्कि अवतार कलयुग में एकदम से इतना मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। जी जी, तो आज उसको ये तो मैं अगले किसी दूसरे वीडियो में, अगले पता नहीं 1000वां वीडियो होगा या कौन सा होगा, जब ये राज खुलेगा कि मैं इस बारे में कितना क्यों जानता हूँ। पर ये मैं जानता हूँ उस बारे में, जिस भी तरीके से जानता हूँ तभी बता रहा हूँ। जो अवतारी शक्तियां हैं उनका कैसा प्रभाव होगा, विभिन्न प्रकार के पॉइंटों पे हम बहुत सारे वीडियो बना सकता हूँ। अगर आज आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, जैसे उनकी दिव्य शक्तियां कैसे होती हैं। जैसे उन्होंने सिर्फ कहीं भी जैसे टीवी पे या इधर भी कहीं कोई चीज देख ली, कुछ भी देख ले कैसा हो रहा है, वो अधर्म है, तो वो देखने की देर है, वहां पे एक्शन शुरू। जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये हकीकत में कुछ ना कुछ इतना टाइम थोड़ी भगवान के ऊपर होगा कि मतलब वो पूरा, वो तो देखते ही एक्शन शुरू होना है, देखते मानते हैं बात? जी बिल्कुल। और सुनिए, उनके पास तो इस टॉपिक में तो बाद में करेंगे, तो अंतर्यामी उन्हें सब पता रहता है कहाँ क्या, क्योंकि इतना कैलकुलेशन उनका रहता है, वो उसकी तैयारी से आते हैं। दूसरा है कि अगर उन्होंने सुन भी लिया है, तो मैं देखने की बात कर रहा हूँ, अगर उन्होंने सुन भी लिया कि ऐसे ऐसे, बस सुनते ही उनके वो वहां से शुरू हो जाता है, वो एक्शन शुरू हो जाता है। एक्शन शुरू होने का मतलब होना ही है वो काम, मतलब जैसे उसका निर्णय आ गया, पता उनको सब कुछ है। जैसे माँ बाप को वहाँ अधर्म का घड़ा थोड़ी रखा घर पे, माँ बाप पता रहता है कौन सा ठीक बच्चा है, कौन सा गलत बच्चा है, किसने कितने बदतमीजी कर कह रहे पता चल जाता अरे है। तो वो जो कोई कागज कलम नहीं है वहाँ पे, कोई फाइल नहीं बना रखी, कोई रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी उन्हें पता रहता है कौन सा बच्चा कितना अच्छा है। वैसे ही इस जगत पिता को, उनको शक्तियों को पता रहता है कहाँ क्या करना है। इतनी अद्भुत शक्ति है। आप किसी ने मेरे से पूछा था क्या वो वातावरण में भी चेंज कर सकते हैं? हाँ, चेंज कर सकते हैं। हाँ,
मैं कह रहा हूँ आपसे, हाँ वो हवाओं को भी कंट्रोल कर सकते हैं, पानी को भी कर सकते हैं, बिजली ला सकते हैं, मतलब जैसे नेचुरल जो हमारे सृष्टि है इसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं, उनमें इतनी दिव्य शक्ति होती है। आप क्या कहते हैं? जी ये तो है। जो अभी थोड़े दिन पहले, 1 साल पहले, जब ईश्वर को लगा कि हाँ ज्यादा ही प्रदूषण खराब है, पिछले साल देखो कैसे पूरा का पूरा सब चमक गया था। समझ गया ना? जी जी। दूसरा, गंगा जी को मनुष्य कभी पावन दोबारा से साफ नहीं कर सकते थे, जैसे ये अब ईश्वर ने अपना आप कर दी। तो आप हमारा क्या है, मैं जो कहना चाह रहा था आपसे, मैं ये कह रहा हूँ, ये इस बात को मानिए कि अवतारी शक्तियों पे ये दिव्य शक्तियां इस टाइप की होती हैं कि सिर्फ विचारने की देर, एक्शन भी नहीं लेना, सिर्फ विचारने की देर। यहाँ अच्छा, यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में, इस जगह पे, इस विचारधारा में, इस पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई बैठा है और वो कहीं भी हो, उसको लग गया कि वहां, और अब सिर्फ लगने की देर है, वहां पे एक्शन शुरू है। वो शक्तियां इस तरीके से काम करती हैं। मैं तो पूर्ण रूप से मानता हूं। आप क्या कहना चाहते? जी सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा, पूर्ण रूप से हर जगह काम करती है वो। हर उनको सब पता है कहाँ पे क्या घटना है, कब कंट्रोल करना है, बैलेंस कैसे करना है। जब भी थोड़ा भी कोई ऊपर आता है तो खुद बैलेंस हो जाता है, खुद कर देते हैं। अब इसका उदाहरण प्रैक्टिकली देता हूँ। हमारे किसी भी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हर फाइल थोड़ी पढ़ते हैं, और हर बात की फाइल भी पढ़नी नहीं होती कि सब फाइलों से देखा जाएगा, अधिकारी फाइलों में क्या लिखा हम तो वही बात करेंगे। नहीं नहीं, फाइलों में लिखा हो तो है ही। बिना फाइलों को भी सबका दिल भी काम करता रहता है, यार वो वहां गलत हो रहा है। वो ऑटोमेटिक जो काम करते हैं हम, वो ऑटोमेटिकली हम धर्म के लिए काम करते रहते हैं। अब जैसे किसी विभाग के डायरेक्टर को या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई चीज़ पता चली, जो सिस्टम होता है, सिस्टम के तहत पता चली कि वहाँ वो ठीक नहीं है, तो वो वहाँ जाके खुद थोड़ी आएंगे। वो उनको पता चली 1 सेकंड में ऑर्डर कर देंगे, यहाँ फटाफट वो कार्य किया जाए। ये तो हम इंसान ही बता रहे हैं कि उन्होंने देखा, फटाफट एक ऑर्डर करा, एक फोन करा, तुरंत। तो ये शक्तियाँ, जब इंसानी शक्तियों का, इंसानी हमारा जो चक्र है वो इतना काम कर सकता है, तो वो तो सुदर्शन चक्र वाले हैं। उनको तो सिर्फ सोचने की देर, उनकी सोचने से काम चल जाता है। यहाँ ऐसा हो रहा, बस इतना ही सोचा, ये इतना ही देर है कि यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ वो व्यवस्था होनी है। एक और बात बता दूं, इस बात को बता के एंड करेंगे आज की वीडियो का, काफी लंबा वीडियो हो गया है। किसी ने पूछा अवतारी प्रक्रिया क्या होती है, तो इसका मैं प्रैक्टिकल जवाब देता हूँ। जिस तरीके से मेरे जवाबों से आप फैन हो ना, वही जवाब दे रहा हूँ। जैसे किसी भी देश प्रदेश में सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें चुनी जाती हैं, बदलती हैं, उन्हीं के अंडर में आ जाता है प्रदेश, देश। मगर एक होता है देश का शासन, जो कभी चुना नहीं जाता, वो हमेशा रहता है, जो हर देश का संविधान है, जो हमेशा लागू रहता है। राइट वन जी। सरकारें चुनी जाती हैं, गिरती हैं, ना संविधान चुना जाता ना गिरता। संविधान एक बार लागू हो गया तो हो गया। शासन और सरकार, समझिए, शासन हमेशा रहता है, सरकार चुनी जाती रहती है, बदलती रहती है। तो सरकार का मतलब और शासन का मतलब आप समझिए। सरकार हो गए यहाँ पे, जैसे अवतार लेके आते हैं रक्षा के लिए, वो हो गए विष्णु जी, जिनको भेजा जाता है, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी कलगी। और शासन हो गए शिव जी, जिनका हमेशा शासन चलेगा, जिनको जो बदला नहीं जा सकता, कभी नहीं बदला जाता। वो भेजते हैं कि भैया लोग, अब आपकी पुकार हो रही है, अब आपकी, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी चुन लिए जाते हैं, वैसे वो भेजे जाते हैं कि जिस समय जो देखा होगा मुख्यमंत्री की काबिलियत के आधार पर भेजा जाता है, अभी क्या हाल चल रहे हैं उनको भेजो। ऐसे ही काबिलियत के आधार पर अवतार भी लेके आते हैं। उन्हें हम कहते हैं कलाएं, कभी 16 कलाएं, कभी 14 कलाएं, कभी 64 कलाएं। उनकी खूबियां होती हैं, वो खूबियां, वो उनको उस युग को हैंडल करने की खूबियां हैं। तो 64 कलाओं से ज्यादा कलाएं ही नहीं है। तो ये अंतिम चरण है, अंतिम युग है। समस्याएं अंतिम चरण में है, बढ़ोतरी भी अंतिम चरण में है, सतयुग में प्रवेश करना है। तो ये तो हमें तो चाहिए था वो सबसे सर्वोत्तम, क्योंकि सब चीज सर्वोत्तम ही हो रही है। अपराध सर्वोत्तम, अधर्म सर्वोत्तम। तो धर्म के लिए जो चाहिए था वो सर्वोत्तम ही होगा। और ये और बता दूं एंड में करते करते, सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म से ही परिवर्तन होगा। हमारे न्यायालय में हमारे धर्म ग्रंथ, पावन धर्म ग्रंथ गीता पे हाथ रख के जो सौगंध खाते हैं, हम किसी भौतिकी, रसायन, गणित या किसी रिसर्च साइंटिस्ट की खोज पर नहीं हाथ रखते। हम आध्यात्म में जो हैं, हमारा धर्म का मतलब होता है ये जीवन जैसे चलाया जाए
वो धर्म से निर्धारित होता है। जो देश होता है, कानून शासन, वो संविधान से निर्धारित होता है। तो हमारा जो 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 संविधान है उसके लिए मनुष्य बनाता है, मगर जो धर्म है उसके लिए ईश्वर निमित्त होते हैं, जो इस संसार में सबके लिए होता है। तो आज मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। कुछ सवाल आपका दीवाने जी? जी बस मेरा तो ये कहना है, आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि शासन शिव जी का है और जो भेजते हैं वो सिर्फ सरकारें होती है, बदलती रहती है। अभी दोनों का अधिकार पूरे हैं। सरकार को शासन को गिराने का अधिकार नहीं होता, शासन को उल्टा अधिकार होता है, वो उन्हें हटा सकते हैं, अपनी मर्जी से भेजेंगे शासन और वो हटा भी सकते हैं। जी। तो दुख दर्द के लिए मुख्यमंत्री जी को तो चुना जाता है ना जनता की सेवा के लिए। वो हमारे जैसे कलकी जी है, हाँ, वो कलकी भगवान है, वो हमारे मुख्यमंत्री है एक तरीके से, बस एक तरह से। और वो हाँ शिव जी के भेजे हुए हैं, यानी कि शासन की भेजी हुई सरकार। हाँ, कहते हैं मेरे भगवान को सरकार कहते हैं, हे राधे तेरी सरकार। तो दोस्तों आज इतना ही। आज ये था शासन और सरकार का महत्व ईश्वर के प्रति भावना वालों के लिए। शासन शिव जी हो गए, परम सत्ता जो है, जो कभी बदलते नहीं, जो हमेशा अनवरत रहते हैं, और सरकार हो गए जो आते जाते रहते हैं अवतार। हे राधे तेरी सरकार। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और जिनको अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि दूसरा वीडियो लेके आए। कल की दीवाने के जितने वीडियो आए हैं इनके अक्षय पहुंचे सारे हिट किए आपने, ये भी हिट कीजिएगा। और मेरे वीडियो में और क्या क्या आप चाहते हैं प्लीज बताइए। मैंने 100 कमेंट्स कीजिए। 160 में पता चलना चाहिए ना कि आपकी क्या इच्छा है, जो भी आप पूछना चाह रहे हैं, जो भी आपका सवाल हो प्लीज कमेंट्स करिए। आपका कोई भी सवाल हो जवाब जरूर मिलेगा दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है। राधे तेरी सरकार, जल्दी आ जाओ कल की जी।